आई रियली फील इस टॉपिक का हकदार अगर कोई और होता तो अच्छा होता। वह किसी भी कंटेस्टेंट से बाहर आने के बाद मेरी बात नहीं हो। मैंने शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी शादी करूँ इस साल या अगले साल। आपको नहीं लगता आपको OTT की जगह जो टेलीविजन वाला बिग बॉस है उसमें आना चाहिए था? मेरे पास उतना टाइम नहीं, टू बी ऑनेस्ट। 3 महीने का उतना टाइम नहीं मेरे पास। नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है बिग बॉस के कंटेस्टेंट, मोस्ट लविंग, मोस्ट डैशिंग, मोस्ट हैंडसम साई केतन। सो साई, हाउ वाज योर जर्नी? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी ऑन दिस चैनल और दिस प्लेटफॉर्म। यार मेरी जर्नी एक रोमांचक सफ़र है यार, बहुत अच्छा सफ़र है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक रियलिटी शो का हिस्सा रहूँगा, बिग बॉस का हिस्सा रहूँगा, लेकिन डाउन द लाइन चलो मैंने कर लिया, कुछ अलग किया मैंने अपनी लाइफ में, एक्टिंग को छोड़कर, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स को छोड़कर। और कभी किसी प्रिपरेशन के साथ नहीं गया। ऑफकोर्स एक एग्ज़ाम नहीं कि तो प्रिपेयर करके जाओ अंदर कि मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं इन लोगों के साथ ऐसा बात करूँगा तो शायद मेरा बाहर इतना फ़ायदा होगा। मैं ऐसा कुछ सोच कर नहीं गया था। तुम जैसा हो वैसा रहो, अंदर दिल के साथ खेलो और जो भी सिचुएशन है अंदर इसको हैंडल करो, फिर बाकी का अंदर देखा जाएगा। मैं इसी सोच के साथ अंदर गया, कभी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं घर के अंदर नहीं गया। यस, आपने घर में खुद को काफ़ी शांत रखा। जिस तरीके से हमने आपका एग्रेशन भी देखा एक पॉइंट के बाद जब वो ब्लास्ट हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से हमने देखा, एक सना के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, आप उसके साथ अच्छे से मतलब मस्ती मजाक सब होता था। दूसरी सना से उतना ही डिस्टेंस, वो आती भी थी बात करने के लिए तो आप उसको मतलब पहले से ही दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं, इतना डिस्टेंस पे ही उसको रखा था, ऐसा क्यों? यार मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग अंदर हो, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बात करूँ, सबसे मतलब अच्छा मतलब रहूँ, अच्छा बॉन्ड बनाओ सबके साथ। मैं ऐसा चाहता था क्योंकि जब मैं अंदर गया था, अंदर जाने से पहले भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने मुझे पूछा था आप घर के अंदर कैसे रहोगे। मैंने बोला भाई मैं चिल पर्सनैलिटी हूँ, बिंदास इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे बात करूँ, घुल मिलूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, लोगों की सोच मिलती नहीं है। तो सना मकबूल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि हम दोनों की सोच मिली नहीं, वाइब मैच नहीं हुई, डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। तो ऐसा एक इंसिडेंट भी हुआ था कि जहाँ उसने मुझे मतलब सटली डोमिनेट करने की कोशिश की कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा खाना पड़ेगा, आप इसी तरह से रह सकते हो घर के अंदर। वो 5-6 बार मुझे उस सिचुएशन में उसने मुझे बोला था, जहाँ मुझे ट्रिगर हुआ कि मैं ऐसा क्यों करूँ किसी के कहने पर। क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के लिए मतलब हेल्प करूँ एंड ऑल, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं एडजस्ट करूँ, लेकिन आप बार बार ऐसा बोल नहीं सकते कि आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा, आपको खाना ही ऐसा ही पड़ेगा और चल जाए, आप ऐसा बोल नहीं सकते। तो इसलिए हमारी वहाँ थोड़ी अनबन हो गई थी। और फिर उस अनबन के टाइम पर ही मुझे लगा कि यार शी इज़ समवेयर रॉन्ग और उसकी वाइब मुझे ठीक नहीं लग रही है। और यही बात मैंने बाकियों को भी, मतलब जो मेरे दोस्त थे, इनफैक्ट मैंने लवकेश को भी कहा था कि यार बच के रहना। मैंने लवकेश को भी कहा था बाहर, जब मैं बाहर आया था, कि बाहर मतलब जब वो इंसिडेंट के बाद मैंने स्विमिंग पूल के पास कहा था कि यार सना मकबूल से थोड़ा बच के रहना, बिकॉज शी इज़ मैनिपुलेटिव समवेयर। एंड ऐसा ही हुआ, काफ़ी सारे इंसिडेंट जहाँ सना मकबूल ने शिवानी का साथ छोड़ दिया था। और ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जहाँ जब अदनान घर के अंदर आ रहा था, उसको ये पूछा गया था, वो घर के बाहर पूछा गया था कि आपको क्या लगता है घर वालों के बारे में। उसने सना मकबूल के बारे में कहा कि सना मकबूल नेसी का फ़ायदा उठा रही है एंड ऑल। तो ये बात, मतलब मैं तो अदनान को जानता नहीं हूँ, अंदर आने के बाद उसकी और मेरी सोच मिली है, लेकिन उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो मेरा और उसका पॉइंट ऑफ व्यू सेम कैसा हो सकता है? क्योंकि उसने बाहर देखा है इसलिए तो उसने बोला है घर के अंदर। ये तो आई वॉज राइट एक्चुअली। लेकिन कोई बात नहीं, आज उसके हाथ में ट्रॉफी है, तो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड Do you think कि she was the deserving one, ट्रॉफी के हकदार? आई रियली थिंक दैट ऑफकोर्स मतलब उसने भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन किया, हर किसी ने कंट्रीब्यूशन किया, मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन आई रियली फील इस ट्रॉफी का हकदार अगर कोई और होता तो अच्छा होता। ओके, आजकल हम देख रहे हैं रणवीर जी जब से घर से बाहर निकले वो ट्विटर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो तो हमेशा ट्विटर में एक्टिव होते हैं, उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, खतरनाक फ़ैन फॉलोइंग है। वो कुछ टाइम तो डाल ही रहे, लेकिन निकलने के बाद क्या आप बात किए, कुछ बात हुई, मिली? कौन से एक्स कंटेस्टेंट से अब तक आप मिले हो जब से आप घर से बाहर? टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी भी कंटेस्टेंट से बाहर आने के बाद मेरी बात नहीं हो, ना मैं उनसे मिला हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में जो मेरे बाहर के लोग हैं, बाहर उन्होंने मुझे ढेर सारा सपोर्ट किया है, मैं उनके साथ ही रहा हूँ।
मेरे पर्सनल काम भी है, मेरे फैमिली काम भी है, फैमिली बिजनेस भी है, तो इस सारे कामों में काफ़ी बिजी हो गया था क्योंकि 40 दिन के बाद मैं बाहर आया हूँ, तो सारा लोड ना एक साथ मेरे सर पे पड़ गया। तो भाई किसी के साथ मेरी बात नहीं हुई है ज़्यादा, बस हाय हेलो हुआ है, दैट्स इट, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, ना मैं किसी के साथ मिला हूँ। राइट वेल घर के अंदर हमने देखा किस तरीके से अनिल कपूर आपको छेड़ते थे शिवांगी को लेकर जब भी हुआ ही है, तो आपने वेल इनफेक्ट कह भी दिया कि लाइक सून माइट बी मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, तो उसके बारे में घर हम लोग टीवी पे देखा इतनी बात नहीं हो पाई, बट क्या कहना आपको अबाउट दैट? Regarding Shivangi, Shivangi is my best friend. She has been a immense and strong support in my life. और हम दोनों ने एक दूसरों को बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों एक दूसरों को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उस दिन बात हुई थी शिवांगी, दो बात हुई थी, दो चीज़ों के बारे में। एक शिवांगी जो दोस्त मेरी दोस्त है उसके बारे में, और एक शादी के बारे में। मैंने शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी शादी करूँ इस साल या अगले साल, और मैं ये भी चाहता हूँ कि शिवांगी भी अपने पर्सनल लाइफ में शादी करे। अब किससे होगी क्या होगी ये मुझे पता नहीं, और मेरी भी शादी किससे होगी कब होगी मुझे पता नहीं, बट आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड वी स्टैंड फॉर ईच अदर नो मैटर व्हाट। इतना प्यार लोग आपसे करेंगे, आप टॉप 5 तक आ जाओगे, ये आपने सोचा था क्या? मैंने कभी सोचा नहीं था ना। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे चीज़ों में ना एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ। ऊपर वाला दे रहा है, चप्पल फाड़ के देता है, राइट। तो एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ कि मुझे ट्रॉफी ही जीतना है। या अगर तुम लोगों का दिन जीते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम घर के अंदर अच्छे बॉन्ड्स बनाए हो, अच्छी दोस्ती तुमने निभाई है तो बहुत अच्छी बात। और मेरे लिए द एंटायर बिग बॉस का सफ़र सबसे बढ़कर है, शायद ट्रॉफी से भी बढ़कर है। राइट आपको नहीं लगता आपको OTT की जगह जो टेलीविजन वाला बिग बॉस है उसमें आना चाहिए था? मेरे पास उतना टाइम नहीं, टू बी ऑनेस्ट। 3 महीने का उतना टाइम नहीं मेरे पास। ओके एंड वेल बिग बॉस की अगर बात करो तो ये सीज़न जब मीडिया भी आई थी आपने खुद ने देखा था कि कितनी बैशिंग हुई थी अरमान को लेके, तो क्या कहना है आपको, आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो पूरे मुद्दे पर अरमान को लेके? देखिए, मैं अरमान के पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ है, और अरमान ने कई बार कहा है, सिर्फ हमें ही नहीं, घर वालों के सामने ही नहीं, मीडिया में भी कहा है कि हम तीनों अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन अरमान ने ये भी कहा था कि कोई बाहर की जनता मुझे देखकर, जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी लाइफ है, मुझे देखकर इंस्पायर मत होना, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग है। आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के सिचुएशंस अलग है। उसकी सिचुएशन अलग थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ पर कमेंट करूं। आई थिंक वो तीनों खुश हैं, बहुत हैप्पी है, घर वर चला रहे हैं, बच्चे भी उनके काफ़ी खुश हैं, तो अच्छी बात है। सही आपके हिसाब से असली विनर कौन था? मेरे हिसाब से असली विनर यार कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब है 2-3 लोग जो एक्चुअली ट्रॉफ़ी के हकदार हैं, जो मैं चाहता था कि वो उस ट्रॉफ़ी को उस दिन उठाए। मैं चाहता कि नेज़ी उठाए ट्रॉफ़ी, या रणवीर, मैं चाहता था मैं भी उठाऊँ, या शिवानी भी। अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ट्रॉफ़ी अभी मकबूल के हाथ में है तो कोई बात नहीं। आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट। इसके बाद क्या खतरों के खिलाड़ी हम देख सकते हैं आपको? एक्चुअली मैं खतरों के खिलाड़ी करने वाला था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि उसके डेट्स चले गए थे, फिर मैंने बिग बॉस लिया था। हाय गाइस, दिस साइकेतन राव हियर, एंड आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, ढेर सारा सपोर्ट किया है। मैंने जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, हर प्रोजेक्ट के लिए आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, और ऐसे प्यार मुझे देते रहना आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच साहिल। थैंक